सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी के जो सपने होते हैं, जो दर्शन होते हैं, सत्य होते हैं कि झूठ होते हैं, जो उसमें क्या सच्चाई है। तो हमारे तीन शरीर होते हैं, बार पांचवा भूतों का स्थूल शरीर, 18 तत्वों से बना हमारा मन, सूक्ष्म शरीर, और इस संसार की इच्छाएं, वासनाओं, कामनाओं से बना कारण शरीर। तो जो सपना होता है उसमें बुद्धि का और आत्मा का जुड़ाव नहीं होता, और सपना में कोई लिमिट नहीं होती। हम अपना सिर काट के रख रहे हैं हाथ में, 10 मंजिल से कूद गए हैं, सपने में हमें किसी ने मार दिया, सपने में हम करोड़पति बन गए, तो सुबह उठते हैं देखते हैं करोड़पति हम तो वैसे के वैसे ही। जहाँ सपने में एकदम से डर जाते हैं, भूत ने पकड़ लिया, हम मर गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो सपने में जो दर्शन किसी को हो, उसको भाव स्वरूप दर्शन कहते हैं। कि बाबा जी की बेटे ज्यादा सुनी, जिनका बारे में ज्ञान सुना या प्रवचन सुना, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग है। कि उधर संसारियों के सपने देखने से अच्छा है कि चलो बाबा जी का सपना आ गया, गुरु का सपना आ गया, या किसी और आराध्य इष्ट देव का सपना आ गया। तो अब जो संसारियों का सपना, वो रज तम सतगुण से भरे हुए हैं संसारी, लेकिन उससे अच्छा है अगर बाबा जी का या गुरु का सपना आ जाए। तो अगर सपनों को सच मानोगे, तो सपना आया कि हम मर गए, तो फिर तो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरा तो कोई कत्ल करने वाला है। जब सपना आया मैं करोड़पति बन गया हूँ, सुबह खाने को रोटी भी नहीं है, तो बैठा रही मैं तो करोड़पति। तो सपने में होने वाली अगर चीजों को हम सत्य मान लेंगे, तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। अब मैं मरने वाला हूँ, सारा दिन इसी की चिंता लगी रहेगी, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है और मैंने देख लिया सपने में, तो मुझे उसी की चिंता होती रहेगी। तो सपनों में जो मन मन की दूसरी स्टेज होती है बुद्धि। तो ये बुद्धि, अब तुम ऐसे कूदोगे ऊपर जाके 10 मंजिल से, बुद्धि कहेगी कि मर जाएगा, यहाँ बुद्धि एक्टिवेट है। लेकिन सपने में 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि अहम, ये 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। और लिंग चक्र, स्वादिष्टान चक्र जिसको कहते हैं, और ये जो टेटवा तुम्हारे कंठ चक्कर है, इन दोनों का स्पेस से कनेक्शन होता है। जब हमें सपना आता है, हमने सिर्फ ये समझना है कि सपने में देखने वाली चीजें सत्य होती हैं कि झूठ होती हैं। सपने में अगर किसी को दर्शन हो तो वो सिर्फ भाव दर्शन है, उसमें बुद्धि को और आत्मा को जुड़ाव नहीं, उसका कोई फल प्राप्त हमें नहीं होता। तो बोला सोए सोए मैं तो सपने में ज्यादा भक्ति की, मैं तो प्रारब्ध बढ़ जानी चाहिए, मैं तो सपने में इतना दान कर दिया 1 करोड़ रुपए, अब तो मेरा बर्तन बहुत बन गया होगा, मुझे तो मोक्ष मुक्ति मिल जाना चाहिए। धन के तन मन धन के तीनों के बराबर की सेवा है। तो जिस भाव में भी हम ज्यादा टाइम बिताते हैं, जिस डर में, जिस मोह में, जिस रिश्ते के व्यक्ति, जहाँ देवी देवताओं के रज गुण में, सतगुण में, तम गुण में, जहाँ भी हमारा टाइम बीत रहा होता है, और जो वाइब्रेशंस ज्यादा हमारे अंदर सचेत और अचेत मन, दो मन काम करते हैं। सुबह कोई देखा किसी बंदे को, एक लड़की है, इसको ऐसा कह दो वैसा कह दो, पहले जुत्तियां पड़ेंगी, लेकिन रात को सो गया, उसी लड़की से वो घूम रहा है, बैठा हुआ है, उसके घर रिश्ता लेके जब यहाँ तो कोई रोक रहा है नहीं, इसलिए उसने सुबह जो फीड किया, लेकिन बुद्धि और संसार के हिसाब से वो जो नहीं कर सकता था, वो सब मन, फिर ऊपर वाला मन नीचे चला जाता है, सचेत अचेत मन। पर वो गहरी वो चीज उसकी आंखों से उसको दिल तक, मन तक उतर चुकी होती है, वो मन नीचे चला जाता है। अचेत मन, सचेत मन, वो सचेत अब वो नीचे आ गया, वो अचेत हो गया, अचेत मन सचेत हो जाता है सपने में, और बुद्धि का और आत्मा कोई कनेक्शन नहीं होता। इसलिए सपने में देखिए गए या किए गए दर्शनों का कोई फल नहीं होता, 0% फल होता है। बट ये जरूर है कि इधर उधर के सपने देखने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसे हांडी में मिट्टी की घी रखो और निकाल लो, तो सिर्फ एक चिकनाहट उसमें आ जाएगी, उसमें घी नहीं होगा। इसी तरह से उससे अच्छा है कि संसार का सपना नहीं है, भूतों का नहीं आया, कोई मर गया ये नहीं आया, तो बाबा जी का आ गया, अच्छी बात है। लेकिन वो भाव स्वरूप दर्शन होते हैं, हमें उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने होते हैं, ना कि भाव स्वरूप। तो सपना जितना भी है, एक तो वो झूठ है, अपनी मन की उपज है वो, और दूसरा उसमें बुद्धि का जुड़ाव और आत्मा का जुड़ाव नहीं है। सपने में किया गया कर्म का फल हमें
नहीं मिलता। इसलिए नहीं तो हर बंदा अपने दुश्मन का सपने में खून कर देगा, जिससे शादी करना चाहता है सपने में उससे शादी कर लेगा, और सामने जाएगा तो गल भी देखना चाहता है उसकी। तो इसलिए सपने में देखी सारी बातें झूठ है। और सपने हमें क्यों आते हैं ये एक अलग विषय है। सूक्ष्म शरीर के हिसाब से किस तरह से सपना, लिंग शरीर और कंठ चक्कर का आपस में मिलन होता है, तब हमें सपने आते हैं। स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं आती हैं शरीर की। ये जागृत, और फिर स्वप्न, सपने में, सुषुप्ति, गहरी नींद जहाँ पे सपना भी नहीं होता। ये तीनों अवस्थाएं काल माया के अंडर रहती है, इसलिए वो सारा झूठ है, रामदास की तरफ से दिया गया। और सतगुरु जोगी पीर धाम से ये समझेंगे कि सपना सत्य किसका होता है, जो तन मन धन से सेवा करते हैं और तन मन धन बिल्कुल उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ना उसमें काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। और इन 5 शत्रुओं को माया से वो अवतीर्ण हो गया, उसको सपना नहीं, उसको हुक्म होगा उसके आराध्य, क्योंकि उसके पास शुद्ध होने के बाद उसका मन अंतःकरण पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, और ईश्वर भी, गुरु भी, परमात्मा भी पवित्र पाक है। इसलिए अब उसका मन अगर बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, अगर दिव्य हो चुका है, तो वो प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। लेकिन अगर अब शुद्ध हो चुका है तो उसको कोई हुक्म हो सकता है, पर शर्त ये है, जैसे कहते हैं जी पीरों को ये अमर हुआ। अमर मतलब जिनका नफ्स पाक, अमल मतलब उन पे तुर की वाणी, पैगंबरी वाणी उतरी, उनसे परमात्मा ने बोली। शुद्ध मन वाले, शुद्ध अंतःकरण वालों को ऐसे हुक्म होता है, हो सकता है, लेकिन उनका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाए, काम क्रोध लोभ अहंकार से रहित हो जाए, उसके बाद वो गुरु बताएगा। वो भी खुद नहीं, तो उनके हमारे तो काम मन शुद्ध ही है, हमारा सपना सच्चा ही है। तो उनका फटीचर हाल है, ये कह दो तेरा सपना सच्चा नहीं है, नहीं सच्चा है, सच्चा है, किससे लड़ जाएगा। तो उसमें तो बेचारा फटीचर हाल है उसका। तो उसके बाद अगर शुद्ध होने के बाद दिव्य हो गया, तो वो प्रत्यक्षी बाबा जी उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो इन बातों को, उससे पहले जो भी है सारे संसारी 84 लाख में घूमने वाले सबके सपने झूठ है, और जितने भी ये दर्शन है ये सिर्फ भाव स्वरूप दर्शन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई फल नहीं है।